रमज़ान और पकोड़े दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, मगर इस दफ़ा इफ्तार की प्लेट पर लाएं कुछ नया, जैसे कि ब्रेड पकोड़ा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट ऐसा होता है जो दिल जीत ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसन वाली कोटिंग बना लेते हैं। उसके लिए आधा कप या 200 ग्राम बेसन ले लें। इसमें हरी मिर्चें, धनिया, नमक, मिर्च और काली मिर्च डाल दें। उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर मिक्स करना शुरू कर दें। बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा होने दें और ना ही ज़्यादा पतला, ताकि कोटिंग आसानी से हो सके। अब हम सैंडविच की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 4 से 5 आलू बॉईल करके मैश कर लें। अब इसमें सेम इंग्रेडिएंट्स डाल दें। हरी मिर्चें, धनिया, नमक, मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दें। अब बारी आती है सैंडविच बनाने की। ब्रेड के 2 पीस ले लें और चाहें तो इसके किनारे काट लें या फिर ऐसे ही रहने दें। अब एक टोस्ट पर आलू की फिलिंग को बराबर फैला दें और दूसरी ब्रेड पर केचप या चिकन स्प्रेड लगा दें। साथ में आप ऑयल वाला पैन या कढ़ाई चूल्हे पर रख दें और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें। अब सैंडविच को हाफ कट करके इसको कोटिंग में डिप कर दें। कोटिंग एहतियात से और आराम से करें, क्योंकि जल्दी में ब्रेड टूट भी सकता है। अब कोट किया हुआ सैंडविच ऑयल में डालें। आंच दरमियानी कर लें और दोनों साइड्स को लाइट ब्राउन होने तक पकाते रहें। जैसे ही लाइट ब्राउन और क्रिस्पी टेक्सचर नज़र आए, आपके सैंडविच पकोड़े तैयार हैं। मेहमानों को सर्व करना हो या फिर शाम की भूख मिटानी हो या फिर अफ्तारी का मज़ा दोबाला करना हो, ये मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा आपके काम ज़रूर आएगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।